श्रद्धा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्री वेद व्यास जी महाराज प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि एक समय 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे थे और उन्होंने श्री सूत जी महाराज से यह प्रश्न किया कि हे श्री सूत जी महाराज, कृपया आप यह बतलाइए कि कराल कलयुग आ रहा है, कलिकाल में मनुष्यों को थोड़े पुण्य करने पर बहुत पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी, इस उपाय को आप कृपया करके बतलाइए। श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण की बात पूछी है, तो इस बात को जैसे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, श्रीमन नारायण भगवान से देवऋषि नारद जी ने पूछा था, वह प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, श्री देवऋषि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए जब मृत्यु लोक में आए तो यहाँ के मनुष्यों को अनेक योनियों में जन्मा हुआ देख करके और अपने अपने कर्मों के कारण दुख से दुखी देख करके श्री देवऋषि नारद जी को बहुत ही दया आई और श्री देवऋषि नारद जी यह मन में विचार करके कि जिन भगवान नारायण ने इस संसार को बनाया है वही भगवान इन मनुष्यों का भी दुख दूर करेंगे, श्री देवऋषि नारद जी सीधे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को गए। भगवान श्रीमन नारायण ने देव ऋषि नारद जी का स्वागत किया और अपने पास में आसन दी। श्री देवऋषि नारद जी ने भगवान श्रीमन नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति का गायन किया है। हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान, हे वनमाला पहनने वाले प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है, आपकी महिमा का वेद भी पार नहीं पा पाते हैं, आप निर्गुण और सगुण रूपों में व्यक्त रहते हैं, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। तब भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, आपका मन अशांत दिखाई देता है, आपका इधर आगमन किस कारण से हुआ है, बतलाइए। तब श्री देवऋषि नारद जी ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, फिर भी अनजान बन के मुझसे पूछ रहे हैं तो बतलाता हूँ। मैं मृत्यु लोक में से यहाँ आपके पास आया हूँ। वहां के जितने जीव हैं अनेक योनियों में, 84 लाख योनियों में दुख भोग रहे हैं प्रभु, और वहां के जो मनुष्य हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में इतना दुख नहीं होता है, कलयुग में दुख के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। आयु कम, विद्या कम, धन कम, सुख कम, केवल दुख ही दुख उनके जीवन में है। आप कृपया करके बतलाइए कि उन मनुष्यों का दुख दूर प्रभु कैसे हो सकेगा। भगवान नारायण ने कहा, हे देवऋषि नारद, जो भी मनुष्य मुझ सत्यनारायण का व्रत करेंगे और व्रत करके मेरी भक्ति करेंगे, उनके सारे दुख मैं हर लेता हूँ, उनकी सारी मनोकामना मैं पूरी किया करता हूँ। तब श्री देवऋषि नारद जी ने कहा कि प्रभु कृपया करके ये बतलाइए कि आपका जो व्रत है सत्यनारायण भगवान के रूप में, उसकी विधि और विधान क्या है। भगवान ने कहा, किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति और विश्वास से बंधु बांधवों को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके बड़े भक्ति भाव से सुबह से शाम तक व्रत करना है। शाम के समय 16 उपचार की पूजन की सामग्री अगर पास में धन है तो लेकर के आए, अगर धन की कमी है तो जो जैसी जिसके पास श्रद्धा भक्ति है, धन है, वो वैसी पूजन सामग्री लाए और मुझे पूजन सामग्री में विशेष पंचामृत, केले के फल और आटे का पंजीरी प्रसाद विशेष रूप से प्रिय है। यह सब मुझे विधि और विधान से मंत्रों के साथ में अर्पण करें और बड़े भक्ति भाव से मेरा
भजन करते हुए, होम आरती करते हुए, जो भी इस तरह से सत्यनारायण भगवान के रूप में मेरा व्रत पूजन करेंगे, उनकी सारी मनोकामना मैं निश्चित रूप से पूरी करता हूँ। उनके सारे दुख जो कर्मों के योग से होते हैं वो दूर हो जाते हैं। विशेषकर कलिकाल में, मृत्यु लोक में सत्यनारायण व्रत कथा से, व्रत से छोटा और सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। देव ऋषि नारद जी की सारी चिंता, दुख दूर हो गया कि भगवान ने संसार को बनाया है तो व्यवस्था भी भगवान ने की है। जो भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे निश्चित रूप से सभी दुखों से दूर हो करके और सुख प्राप्त करेंगे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण